about sixth, international business. International business. इंटरनेशनल बिजनेस का प्रोज और इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्स, और वो किसके साथ जाएगा तो नंबर वन, इंटरनेशनल बिजनेस डेफिनेटली बीकॉम के साथ जाता है। तो बीकॉम अगर जो जना नहीं कर रहा है, अकाउंट से अच्छा नहीं लग रहा, फाइनेंस में नहीं कर रहा, तो ये शुड ट्राई फॉर इंटरनेशनल बिजनेस फॉर श्योर। इंटरनेशनल बिजनेस बैंकिंग से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो फॉरेक्स वगैरह से भी बहुत क्लोजली रिलेट हो जाता है। तो सडनली यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा जो डिग्री यहाँ पे आता है, दैट इज द बीटेक ऑफ ईसीई। ईसीई अगर करता है तो प्रोस क्या है कि हमें सेमीकंडक्टर, अभी हमने शुरू कर दिया है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, बट हमें उसका फिर भी पार्ट्स मंगवाने पड़ते हैं। सेकेंडली बायोलॉजिकल मेडिकल इक्विपमेंट, दैट इज द बायोमेडिकल की जो बड़ी मशीन्स हैं वो तो अभी बाहर से ही आ रही हैं। तो अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस विद बीटेक ईसी है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे सैटेलाइट्स की जितनी एमएनसीज होंगी या मॉनिटरिंग की, साइबर रिलेटेड कोई वो होगी, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड भी कोई कंपनी होगी, तो वो भी चाहेगी कि मेरे को कोई बीटेक ईसी विद इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाए, तो वो वहां पे हेल्प हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पे कॉन्स क्या है कि यू डोंट हैव टू मेनी इंस्टीट्यूट्स, इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा। टू मेनी इंस्टीट्यूट्स नहीं है, स्टूडेंट्स ढूंढ नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हैं 80-85 परसेंटाइल के आसपास भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। जहां तक मुझे याद है LBS, फोर, बिमटेक कहीं ना कहीं है, इवन DSC, DBE कहीं ना कहीं है जो 93-94 में मिलता है। दैट ओनली IIFT में ही हम जाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऐसा नहीं है। आप इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन ट्रेड को थोड़ा सा अलग देख सकते हैं। सो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये भी देखा जा सकता है विद बीकॉम विद बीटेक ECE। सेवेंथ यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा, सेवेंथ जो आएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सारी आज का कवर ही कर दिया है मैंने, दैट इज द हेल्थ केयर मैनेजमेंट। MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज एंड कॉन्स क्या है कि पहला प्रो क्या है कि ये दिस इज एन स्कोप बढ़ रहा है इसका। आपके पास अब हॉस्पिटल्स हैं और जैसे और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो कोविड के अंदर भी फार्मास्यूटिकल कंपनी तो चली, कोविड के अंदर भी हॉस्पिटल तो चला, तो एकदम से हमें पता है स्कोप तो है। अब वो बहुत अच्छी जगह से, इसका कौन गया कि अगर आपने बहुत अच्छी जगह से नहीं किया, लाइक इफ यू आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस, तो नॉट नेसेसरली कि आपको हायर करें। लेकिन अगर आप छोटी जगह से भी कर ले रहे हो, फ्रॉम अ लेस प्लेस भी आप कर ले रहे हो हेल्थ केयर मैनेजमेंट, तो भी आप धीरे से अंदर जाके काम कर सकते हो। ये किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? जो लोग BSc कर रहे हैं इन MLT, इन ऑप्टोमेट्री, इन रेडियोलॉजी या मेडिकल इमेजिंग, उनके लिए, या फिर ऑपरेशन थिएटर, या फिर B फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, या BAMS कर रहे हैं, या BUMS कर रहे हैं, या BHMS कर रहे हैं, वो लोग अगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट जाते हैं तो इसका प्रो क्या है कि आजकल जो बड़े हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल अगर हम मेदांता लेते हैं, मेदांता भी अगर चाहेगा तो मुझे लगता है ऐसे ही करता है कि वो कोशिश करता है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, जो चीफ ऑफिसर है पूरी हॉस्पिटल का, सुपरिटेंडेंट हो, उसे क्लिनिकल केयर, पेशेंट के क्लिनिकल केयर के बारे में आइडिया हो। पेशेंट के क्लिनिकल केयर, अब उसे क्लिनिकल केयर के बारे में आइडिया कैसे होगा? तभी होगा जब वो थोड़ा क्लिनिकल बैकग्राउंड या हेल्थ केयर बैकग्राउंड से आ रहा होगा। वो ये डिग्रीज हैं, उसके साथ वो MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर रहा है। तो वैसे जैसे IIM अहमदाबाद जो दे रहा है, अब एक डिग्री दे रहा है MBA इन टूरिज्म, तो अगर कोई BSc HHA करके आता है और वहां से MBA करता है, तो डेफिनेटली ट्रैवल एंड टूरिज्म के सेक्टर में अलग अलग सेक्टर है, होटल से भी काम है, प्रॉपर्टीज में भी आप बन सकते हो, लेकिन ट्रैवल में भी काम है, जैसे मेक माई ट्रिप। वैसे ही हेल्थ केयर में अलग से आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी जा सकते हो। तो कोई बायोटेक्नोलॉजी वाला है, बायोमेडिकल वाला है, ये सारी डिग्रीज UG में जिनकी है, वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट डेफिनेटली देख सकते हैं और उनको एक हेल्प मिल जाएगी यहाँ पर।